आइए शुरू करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 3। और आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चन लिखेंगे और उसको तुम पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखोगे। तो पहला क्वेश्चन लिख रहे 3x माइनस 5y इक्वल टू -1, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया रहेगा। तो इसको हम लेट कर लेंगे 1 और इसको लेट कर लेंगे 2। अब आप देखिए सॉल्यूशन। प्रॉपर एग्जाम में आप कैसे लिखोगे वो पूरा हम लिख के बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा सबसे पहले कि फ्रॉम इक्वेशन 1। तुम यहाँ पे 1 में कोई स्पेशल बात नहीं, 2 को भी यूज कर सकते हो, जो तुमको आसान लगे। चलो 2 को ही कर दे। 2 को क्यों कर रहे, थोड़ा इजी लग रहा है इस वजह से। तो 2 का इस्तेमाल करके आप क्या करो, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में चेंज कर दो। जैसे कि हम यहाँ पे x इक्वल टू वाई माइनस 1 इसको इधर कर दिए और इसका नाम दे दिए इक्वेशन 3। क्या किए अपन, x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर लिए। अब लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू वाई माइनस 1 इन इक्वेशन, किसका इस्तेमाल करके x निकाले, 2 का। तो अब किसमें पुट करेंगे, 1 में। अगर 1 से निकालते तो 2 में करते। ठीक है, तो चलिए 1 में पुट कर लेते हैं। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू -1। तो जहां जहां x है, वैसे तो एक ही जगह, वहां वहां क्या रख लीजिए, y माइनस 1 इक्वल टू 5y को इधर कर दो। नहीं, क्यों करोगे, -5y इक्वल टू -1। बोलो ठीक है। अब 3y माइनस 3 माइनस 5y इक्वल टू -1। बोलो क्लियर है। जिसका भी वैल्यू निकालना पड़ता है, जिसका भी वैल्यू निकालना है उसको लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में लेके आओ। तो यहां से इसको इधर लेके आओ। सही कर रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं की, ठीक ही होगा। तो इस 3 को इधर कर दीजिए। अब देखो ये और ये -2y हो गया और ये 3 इधर आ गया 3। ठीक है, प्लस हो जाएगा और -1। अब -2y इधर दिख रहा है, तो -2 को नीचे लेके आओ। तो यहां से y का वैल्यू कितना आ गया, कट पीट के -1। ठीक है, अब क्या लिखोगे, पुटिंग y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हो 1 2 3 में, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि 3 में रखिएगा। तो x इक्वल टू वाई माइनस 1 में -1 इसके जगह में, तो इस प्रकार से x की जो वैल्यू आई वो -2 आ गई। तो यहां पे आप लिखोगे x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -1 are the required solution of given equation, and this is your answer. I hope you got the point. Now note it. अब आइए प्रश्न नंबर 2 करते हैं अपन। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, x प्लस 2y इक्वल टू -1 ले लेते हैं। ठीक, और भी कुछ भी ले लो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अगेन आप इसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या आप इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप x निकाल सकते हो। अच्छा, कोई स्पेशल बात नहीं x में, तुम्हारी मर्जी, y निकाल लो। ठीक है, वो भी चलेगा, x की जगह में y निकालोगे वो भी चलेगा, बट x निकालना आसान है इसलिए x को निकालें इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पुटिंग
x इक्वल टू -2y - 1 इन इक्वेशन कहां से निकाले थे 1 से, तो किसमें पुट करोगे 2 में, ठीक है। तो आइए 2 में पुट करते हैं। 2 इंटू -2y - 1 -3y इक्वल टू 12। सिंप्लीफाई करते ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला चीज। गॉट इट। अब इसको फिर से और सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा ये, कहां गया बे, हाँ। तो अब y इक्वल टू कितना होगा 14 दो बार में खत्म। तो यहां से y की वैल्यू आ गई -2। अब क्या करोगे, पुटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को लिख दीजिए और अब बड़े प्यार के साथ y को कीजिए पुट। तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 -1, देयरफॉर x इक्वल टू 3। तो यहां से अपने को समझ में आया कि x बराबर 3 एंड y बराबर -2 हो गए। आई क्या ये वाला चीज को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करना चाहिए। 3 बैठा दो यहाँ पे -2 रख दो, तो -2 2 -4 हो जाता है और 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो -1। क्या इसी प्रकार से दूसरे को भी करेगा? हाँ करेगा। अगर तुम मान लो किसी क्वेश्चन को बनाए और तुम देख रहे हो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सब क्वेश्चन पे मत करना, अपने आप पे करना, तुम पक्का कहीं ना कहीं गलत किए होगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, √2x - √3y इक्वल टू 0। बोल क्लियर है? प्रश्न संख्या 3, √3x - √8y इक्वल टू 0 ले लेते हैं। चलिए 2 हो गया। एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। क्या लिखोगे यहां पे? लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लो। तो इक्वेशन 1 में जब आप गंदा हो जाता है, √2x - √3y लीजिएगा और यहां से x निकालेगा तो हम सीधा निकाल दे √3y/√2। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे तो आप समझ लेना, ठीक है। और इसी को समीकरण संख्या 3 बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन को हिंदी में समीकरण बोलते हैं। अब क्या करोगे? पुटिंग x इक्वल टू √3y/√2 इन इक्वेशन कहां से लेते? 1 से। तो किसमें पुट करोगे? इन इक्वेशन 2 में पुट करोगे। सीधा सीधा कर लेते यार। तो √3 इंटू, अब हम सीधा x पुट कर रहे हैं, बट तुम एग्जाम में कैसे बनाओगे? जैसे पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए एकदम स्टेप बाय स्टेप, ताकि मार्क्स नहीं कटे। √3y/√2 -√3 नहीं बल्कि √8 0। अब आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा होगा। चलिए ये √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना उम्मीद है आपसे कि आपको आता होगा, ठीक है। समझ रहे हो बालकों? अब एक काम करो, इसको फालतू का कैलकुलेशन करके लेंदी मत करना। y को कॉमन निकाल लो, y को कॉमन निकाल लो। तो y को कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा?
यही तो बचेगा। अब इस पूरी चीज को नीचे लेके आओ, तो तुमको तो पता ही है ना कि 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, तो 0 ही हो जाएगा। तो यहां से आपको पता चला कि y बराबर 0 है, ठीक है। अब पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर कितना होगा, 3। ओहो, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, क्या कर रहे हो। तो 0 पुट कर दो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तब हमको समझना है हेंस x बराबर 0 एंड y बराबर 0 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब पुट करके देख लो, ये तो सीधा सीधा सेटिस्फाई करे, x 0 y 0 खत्म, 0 0 खत्म। अब तुमको पता है यहाँ पे कुछ भी रहता ना कोफिशिएंट, तो आंसर यही आता। मतलब तुम जनरल कर लो, a b इस तरह से कर लोगे ना, तो ये आंसर यही आएगा, 0, 0। मतलब ये दोनों का दोनों ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगा। समझ पा रहे हो बात को। अगर इन दोनों का आप ग्राफ बनाओगे, चलो बता देते, ठीक है। तो जो ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये होगा, ठीक है। और अगर आप ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड है तो हम आपको बता दें कि इसको इधर करोगे y, जब इसका तुम ग्राफ बना कर देखोगे तो आप देखना कि इसका जो ग्राफ है, एक तो ऐसे बनेगा, ऊपर वाला को L1 बोल दे रहे, और नीचे वाला भी कुछ ऐसे बनेगा, नीचे की तरफ थोड़ा सा, तुम करके देख लेना, ठीक है। मैं कैसे किया डायरेक्ट भूल जाओ, तुमको जैसे आता वैसे करके देखोगे, अगर इंटरेस्टेड हो तो देखना ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलो नोट कीजिए। आइए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं। 2x अपॉन a, ठीक है। अच्छा, x और y को छोड़ के ना सब कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ, वेरिएबल के टर्म में वो x के जगह में कुछ और भी यूज कर सकता है, a भी यूज कर सकता है, बट यहाँ पे a कांस्टेंट है, ठीक है। y बाई b इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है। अब ले लीजिए x बाई a माइनस y बाई b इक्वल टू 4। अगर इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से बनाया जाए तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आपको ना सारा मेथड आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जब तुम क्लास 11 12 में जाओगे तो तुमको इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, तो तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो अगर आपको सारा मेथड आता है ना, तो जिसमें जो आसान होगा वो मेथड लगा लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर हम बोले तुमको तो एलिमिनेशन से आसानी से बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, लेकिन हमको सीखना तो सब है। तो अगर आपको जरूरत के हिसाब से कभी कभी सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाता है, कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है, तो आसान कौन है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं भाषण बंद करके, ठीक है। तो पहला बताइए कहां से x और y निकालना आसान होगा। आई गेस यहां से निकाल लेते हैं, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2। एक और हम बात आपको बता दें, तुम ना y निकालने की जगह में y बाई b निकाल के भी काम कर सकते हो, ठीक है। चलो हम बता ही देते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 x बाई a माइनस y बाई b इक्वल टू 4, ये दे रखा है। तो तुम ना क्या करो, y बाई b को इधर करो, y बाई b को इधर कर दिए, तो अब क्या बचेगा, इसको इधर कर दो, तो x बाई a माइनस 4, और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ध्यान रहे y बाई b निकालने कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब y बाई b निकाले क्यों, y क्यों नहीं निकाले, क्योंकि हमको यहाँ पे y बाई b दिख रहा है, तो y के जगह में कुछ पुट करते ना, तो अब हम y बाई b की जगह में पुट करेंगे। और अगर तुम वैसे करना चाहते हो तो b को इधर कर दो, वैसे भी किया जा सकता है, बट हम ऐसे दिखा रहे थोड़ा अलग चीज, ठीक है। अब क्या लिखोगे, पुटिंग y बाई b इक्वल टू
x बाई ए माइनस 4 इन इक्वेशन नंबर किस में पुट करना चाहिए? कहां से निकाले? 2 से, तो किस में पुट करोगे? 1 में। ठीक है। अच्छा, अब कई लोग ये मत घबराना मत कि y निकाल के नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। क्या हमेशा y बाई बी निकाल के करेंगे या फिर y बाई 2 होता तो 2 निकाल के करेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो इसलिए कर रहे हैं कि हमको y बाई दिख रहा है, तो इसके जगह में हम पुट करने वाले, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 2x बाई ए प्लस जहां पे y बाई बी है वहां पे आप क्या रख दो? x बाई ए माइनस 4। हम हमेशा एक सावधानी जरूर बरत रहे हैं आपके लिए कि आप हमेशा जो भी पुट करना है ना ब्रैकेट में करना है। ठीक है, ब्रैकेट में करोगे तो जब माइनस वाला रहेगा ना तो क्लियर रहेगा, नहीं तो प्लस माइनस में लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो गलती करने का चांस कम हो जाएगा तुम्हारा। गलती तो तुम फिर भी करोगे, ठीक है, बट चांसेस कम हो जाएगा। अब आइए इसको खोलते हैं। तो 2x बाई ए प्लस x बाई ए माइनस क्या 4, चलो ठीक है, माइनस 4 इक्वल टू 2। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो a आ जाएगा और 2x प्लस x और इसको इधर कर दिए तो 2 प्लस 4 हो जाएगा। अब 3x, अब a को उधर कर दो तो 2 2 कितना हो गया? 2 4 6 हो गया और यहाँ पे a और x बराबर क्या हो जाएगा? 6a बाई 3। तो 3 से 2 बार में मर गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a। अब क्या करोगे? पुटिंग x इक्वल टू 2 बाई a इन इक्वेशन 3। ठीक है, दिमाग का 16 द्वार खोल के क्वेश्चन को सॉल्व करना। इक्वेशन 3 को पहले लिखोगे। हम आपको इस तरह से बता रहे ताकि आप गलतियां कम से कम करो। ठीक है, इस चीज को सोचते हुए हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, अब तुमको y का वैल्यू निकालना, y बाई बी का नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तो y बाई बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते 1 बाई ए इंटू एक्स है और x के जगह में क्या है? 2 है, तो ऐसे ही कर लेगा 2a अपॉन a माइनस 4। ठीक है बाबू, तो a से e कट गया कि नहीं? अब y उड़ के इधर चला आएगा कि नहीं? b। अब 2 में से माइनस 4 जाता है तो कितना बचता है बताओ? क्या माइनस 2 बचता है? तो ये हो गया कि नहीं? x इक्वल टू कितना हो गया? x इक्वल टू 2a एंड y इक्वल टू माइनस 2b। आइए देखिए, ये आपका उत्तर है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप इस चीज को उठाकर वहां डाल दोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। नोट कीजिए। तो अब हम देखो क्वेश्चन को मिटाए नहीं, क्यों? सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन से सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। हम आपको बोले थे कि इजी एलिमिनेशन से सॉल्व करना, क्योंकि 1 y का कोफिशिएंट कितना है? 1 बाई बी, और यहां पे y का कोफिशिएंट कितना? 1 बाई बी। एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 1 बाई बी। तो इसका मतलब दोनों जगह 1 बाई बी बनाना है। इसका मतलब इक्वेशन 1 में भी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या किए? इक्वेशन 1 में 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या ना करो एक ही बात है। इक्वेशन 1 और 2 को पकड़ के ऐड कर दिए। तुम जैसे ही ऐड करोगे तो देखो कौन सी विचित्र बातें होंगी। x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 4। मजा आ जाता है काटने में यार। कट गया। अब y वाला टर्म्स खत्म हो गया, इसका मतलब एक ही वेरिएबल बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? ये, इसको क्या करना है? इससे ऐड, और इसको इससे ऐड हो गया। अब देखिए इसको आप एलसीएम ले लीजिए तो इतना आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 6a। a को कर दिए ऊपर और 3 को कर दो नीचे, तो ये ऊपर नीचे के खेल में x निकल गया। ऊपर नीचे के खेल में कुछ ना कुछ निकलता है, यहां पे निकल गया 2a।
अगेन क्या करोगे बताओ, पुटिंग x इक्वल टू 2a इन इक्वेशन, तीसरा तो है ही नहीं तो पहला में भी रख सकते हो, दूसरा में रख सकते हो, दूसरा में रखेंगे क्योंकि ठीक ठाक लग रहा है दूसरा में रखें। तो दूसरा इक्वेशन है क्या भैया, ये है। इस इक्वेशन में करना क्या है, जहां जहां x है वहां वहां 2a रख दो, ये और ये खत्म, दो को इधर कर दो तो माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएंगे, और यहां से y की वैल्यू आएगी, यहां तो हो गया 2, और ये माइनस को कर दिए इधर और b को कर दिए ऊपर, तो यहां से जो उत्तरवा आया है वो है x बराबर 2a एंड y बराबर माइनस 2b। तो दिस इज आवर उत्तर। समझ में आया? तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन को करना इजी है। मतलब इस क्वेश्चन में तो स्पेशली मेथड बाय एलिमिनेशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन बोले, एलिमिनेशन ज्यादा आसान है इस क्वेश्चन में, और तुम जब प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना सीख जाओगे तो इतना समय नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे ही घर में लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप वहां पे जाके कुछ गड़बड़ ना करो। नोट कीजिए। आइए एलिमिनेशन पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन पे 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। समीकरण संख्या 1 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। समीकरण संख्या 2। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ये तो एलिमिनेशन वाला है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे हम लोग, या तो x का कोफिशिएंट को या तो y का कोफिशिएंट को सेम बना के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाले लोग। तो अब किसका कोफिशिएंट को सेम बनाओगे, किसी का भी बना सकते हो, लेकिन बनाना किसका, जिसका बनाना आसान हो। जैसे 0.3 और 0.2 कैल्शियम लोगे तो मुझे लगता है 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.6 बनाना मेरा मकसद है, ठीक है। लैंग्वेज दिखाना आपको हम सिखा दिए हैं, अब हम सीधा से चलो इसको ही प्रॉपर तरीका से कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको भी 0.6 बनाना है और इसको भी 0.6 बनाना है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है सॉल्यूशन में कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई कितना 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। ऐसा करने से क्या होगा, करके देख लो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे 0.8 x 0.6y और आई गेस 3.4 हो गया, ठीक है। और इक्वेशन 2 को किससे करना है, 3 से, तो 2.1x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें बस, और यहाँ पे 0.6y और 3 से किया है तो 2.4 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ताकि किसी एक का कोफिशिएंट बराबर हो जाए। देखो यहाँ पे इसका बराबर हो गया ना, अब क्या करो, इसको मान लो 3, एग्जाम में कैसे करना है वो बता रहे, ठीक है, अगले बार से इतना नहीं बताएंगे। 3 और 4, अब क्या करोगे, ऐड 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर दो। तो जैसे ही 3 और 4 को आप ऐड कीजिएगा तो क्या बाबू आपको दिख गया कि एक जन का कट जाएगा, कौन कट जाएगा बोलो, क्या y कट गया, y कट जाएगा, और इसको ऐड कर लेंगे तो 2.9x आई गेस, और इसको ऐड करोगे तो 5.8। बढ़िया बन गए।
तो यहां से x इक्वल टू कितना गया 5.8 अपॉन 2.9, और तुमको मालूम है 2 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब आपको निकालना है y, कहीं से भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस बार हम क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, टिंग टिंग, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो 0.4 इंटू 2 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7, तो 0.3y इक्वल टू 1.7 माइनस 0.8। ओहो, y बराबर आएंगे आपके सामने 0.9 अपॉन 0.3, 0.3 को इधर कर दिया, 3 बार कैंसिल हो गया, और यहां से आपको मिला x बराबर 2 एंड y बराबर 3, और ये आपका है, दिख रहा है ना उत्तरवा। चलिए बच गए, नोट कर लीजिए। चलिए वो और ही प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 4 लिख लेते हैं, और ये रहा अपना समीकरण संख्या 1, और x बाई 3 प्लस 2y कर लो और 5 कर लो 2 हो गया। किसी को भी सेम बनाइए, हम चाहते हैं किसको सेम बनाना, x को ही बनाना इजी लग रहा है, तो x को बना लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में अब हम लिखेंगे नहीं भाई, समीकरण 1 में हम क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और समीकरण 2 में क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या फायदा होगा इससे, आइए भर के देख लेते हैं। तो हम क्या किए, समीकरण 1 में गुणा किए हैं 1 से, और सब्ट्रैक्ट करेंगे इस बार। एलिमिनेशन के लिए किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो मल्टीप्लाई करके जोड़ो या फिर घटाओ, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट करके फायदा होगा, ठीक है। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुमको पता होगा कि कुछ नहीं होता है परिवर्तन, और यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो जाएगा x, गुणा होना आता है ना भाई, नहीं आता है तो फिर मुश्किल है। अब सब्ट्रैक्ट करते तो क्या साइन चेंज करना पड़ता है, ये खत्म हो गया, और मेरे पास आ गया 1/2y, तो y/2 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 11। अब क्या कीजिए y माइनस 12y अपॉन 2, एलसीएम ले लो, ठीक है। अब यहां से फिर क्या करेंगे, 2 को इधर करो तो माइनस 11y दिख रहा है यहाँ से, और 2 ऊपर करोगे तो कितना दिखेगा -22, माइनस ने माइनस को मारा और 11 में 2 को मारा, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आई वो 2 आई। अब पुट कर दो, पुटिंग y इक्वल टू इन इक्वेशन, बताओ कहाँ रखना चाहिए, हमको तो 1 में ठीक लग रहा है तो हम 1 में रख देते हैं, ठीक है। ये चयन आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो 1 इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, तो y की वैल्यू कितनी आई 2, रख दो, तो ये 2 से 2 कट के 1 हो गया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो अब हम लिखेंगे the required value of x is 3 and y is 2 and this is our answer। आई होप आपको अब सब्स्टिट्यूशन में और एलिमिनेशन में समस्या नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समझ में?
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अपन क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, समीकरण संख्या 1, इक्वेशन नंबर 1 and the equation number 2 is something like that. This is equation number 2. तो इसमें हम आपको बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन ही लिए। तो अब हम आपको क्या बताए थे, एक बार x को लेंगे प्लस में और y को लेंगे माइनस में, प्लस माइनस फिर प्लस, और x के नीचे जब लिखेंगे तो इसको बंद कर देंगे, ठीक है, x के नीचे लिखेंगे तो इसको बंद कर देंगे, इसको x को, और पहला तीर ऐसे चलाएंगे और दूसरा तीर ऐसे चलाएंगे, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट कितना है बोलो, गलत बोल रहे हो, 1 नहीं -1, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म कितना है -3। तो क्या -1 को और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -3, और बीच में माइनस साइन होता था अगर आपको याद है तो। अब तीर कैसे चलाएंगे, इधर से। अब बताओ कांस्टेंट टर्म कितना, -3 और ये 1 है, तो -3, कुछ गड़बड़ मत हो जाना यार, 1 हो गया, डन। अब दूसरी बात, y के नीचे लिखना है तो इसको बंद करो, x का कोफिशिएंट 2 माइनस, अब थोड़ा फास्ट कर ले तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, -3 इंटू 4 हो गया। अब आपको लिखना है 1 के नीचे, तो कांस्टेंट को बंद कीजिए, तो आपके सामने आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 4। पहला तीर ऐसे चलाना है और दूसरा तीर ऐसे चलाना है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 हो गया, और ये देखो ये -3 हो और वो माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। अब आइए -y को भी कर लेते हैं, -6 -12 और ये माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो 12 हो गया, और यहां हो जाएगा 2 और ये माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और यहां पे हम लिख पाएंगे 4, ठीक है। अब आइए x की वैल्यू कितनी हो गई, 6, ठीक है बाबू, और यहां पे आप लिख सकते हो -y, इस माइनस को इधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, 6, और यहां पे 1/6, ये तीनों बराबर है और तीनों पे नीचे 6 है, तो तुम चाहो तो इस 6 को अलविदा कह सकते हो। तो यहां से तो x डायरेक्ट ही दिख गया। अब आप क्या करो, फॉर वैल्यू ऑफ x, हम उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो x के लिए किसको बराबर कर दो, ये वाला को और ये वाला को, तो x इक्वल टू 1, और फॉर वैल्यू ऑफ y क्या करोगे, -y बराबर 1, y बराबर यहाँ से -1 आ गया, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या पुट करेंगे दोस्त, पुट करने पे क्या सेटिस्फाई होगा, करके देख लो। 1 पुट करोगे तो 2 हो जाएगा, -1 पुट करोगे तो फिर से +1 हो जाएगा, तो 3 - 3 0 सेटिस्फाई होगा, नोट कीजिए। भाई देखो दूसरा का प्रश्न लिख दिए, ठीक है, चलिए देखिए अब सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम लोग मिलकर करते हैं, ठीक है। पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल फॉर्म में है नहीं, तो लिखिए x/a, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू ये, ठीक है। अब कांस्टेंट को इधर कर दीजिए, तो इसको ना एक ब्रैकेट में उठा के ना इधर पटक दो, 0 हो गया, और इसका भी नामकरण कर दो, अगर तुमको अच्छा लगे तो इक्वेशन 3 बोल दो, इसको कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए x/a स्क्वायर है प्लस y/b स्क्वायर है, ठीक है, -2 = 0 हो गया जनरल फॉर्म में 4।
हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात पता होगा कि x/a लिखो या 1/a इंटू एक्स लिखो, जो साइड में लिखा होता है ना वो ऊपर ही होता है, ठीक है। लेकिन नीचे वालों को नीचे ही लिखना पड़ेगा, उसको साइड में मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर x/a लिखा हुआ है, तो अगर हम आपसे पूछे कि x का कोफिशिएंट कितना है, तो आप क्या करोगे? यहां से थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होगा, बट यहां से तो प्रॉब्लम नहीं है। x का कोफिशिएंट है 1/a, इसका अपन इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हम बता दिए, ठीक है। अब आइए थोड़ा लिखते हैं x के नीचे कुछ, माइनस y के नीचे कुछ और 1 के नीचे कुछ। x के नीचे लिखते हैं तो भूल जाओ x को। और अब बताइए कि y का कोफिशिएंट कितना है, अभी बताए 1/b को कैसे मल्टीप्लाई करना है? तीर हमेशा ऐसे चलाना है, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो पहला तीर चलाते हुए x को बंद करते हुए 1/b को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/b इंटू -2, ठीक है। अब क्या करेंगे? दूसरा तीर चलाएंगे, तो दूसरा नंबर पे कौन है? -a + b। ध्यान रहे इस बात का खास ध्यान रहे, ठीक है। और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1/b², ठीक है। y के नीचे क्या लिखेंगे? तो y को बंद कर दो, और x का कोफिशिएंट 1/a है और यहाँ -2 है, बहुत बढ़िया है। फिर माइनस साइन लगाओ। अब क्या करेंगे? इसको इससे दूसरा तीर चलाएंगे, तो -a + b इंटू दूसरे नंबर पे कौन है? 1/a²। क्या बात है, कामयाब हो गए। अब हम लिखेंगे कुछ 1 के नीचे। 1 के नीचे क्या लिखना चाहिए? तो कांस्टेंट टर्म को बंद करो, 1/a इंटू 1/b², 1/a इंटू 1/b², और फिर माइनस। पहला तीर ऐसे ही चलाना है, दूसरा तीर चलाइए 1/b इंटू, ठीक है, 1/b/1/a²। तीर यहीं पे चलाना, दिल विल पे तीर मत चला देना, ठीक है। बर्बाद हो जाओगे, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। -2/b, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, ये माइनस और ये माइनस, क्या प्लस दिख गया आपको? दिख गया होगा। और ऊपर क्या हो जाएगा? a + b, और नीचे क्या हो जाएगा? b²। क्या है यार, कितना गंदा। ये इंक दिखता बहुत अच्छा है बट मिटता नहीं है। a + b/b², आपको तो दिख रहा है ना यार, अभी तक तो दिख ही रहा है। चलो, -y/, अब देखो -2/a, ये माइनस और ये माइनस, फिर से हो जाएगा प्लस, और ऊपर है a + b और नीचे है a²। अब आइए यहां पे काम करते हैं। 1/ab² माइनस 1/a²b। बहुत ही मेहनत लगा है। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो सीधा चलो a + b, एक लाइन लिखी देते, b² माइनस, और उसको बाद में लिख रहे, -2/b को बाद में लिख रहे, y/, यहां थोड़ा सुंदर से लिख देते, a + b/a² -2/a, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। अगेन मेरे को डर लग रहा है कि दिखा है कि नहीं। हाँ, अभी तक तो दिख रहा है। अब आइए यहाँ पे लिखते कुछ इसके नीचे, ab² माइनस 1/a²b। बहुत बढ़िया, सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको समझ में आ रहा हो कि नीचे लेंगे एलसीएम और वो आएगा b², और ऊपर हो जाएगा a + b, और नीचे हो जाएगा
नीचे तो हो गया -2b। अब इसके जगह में सॉल्व करो, y के जगह में करके देख लेना, ये आ जाएगा और इसके जगह में आ जाएगा ab² नहीं a² b², ठीक है। तो अब यहां से हो गया तुम्हारा a - b, ठीक है। नोट कीजिए इतना, फिर हम बताते हैं आगे। अच्छा दिख रहा है तो कर ही लेते हैं और कर लेते हैं। x अपॉन, देखो a एक ही जगह है और b² तो ऊपर आएगा, आई होप आपको पता होगा ये बात, नीचे वाला ऊपर जाता है, और यहां हो गया -b इक्वल टू y अपॉन a - b और a² चला गया ऊपर, और यहाँ पे a² b² ऊपर चला गया और a - b नीचे। अब देखो हर जगह a - b है, a - b है, तो कैंसिल हो गया कि नहीं। अब इन दोनों को इक्वेट करके देख लेना, तो हम सीधा आंसर ही लिख देते हैं। x इक्वल टू, देखो इन दोनों को इक्वेट कर रहे हो ना, इन दोनों को, इन चलो यार कर देते हैं, b² x इक्वल टू a² b²। तो देखो b² b² खत्म, तो x का वैल्यू क्या आ गया a², एंड इसको इक्वेट करो a² y इक्वल टू a² b²। तो यहाँ से a² a² खत्म, तो y इक्वल टू क्या आ गया b²। तो अब तुम आंसर लिख सकते हो, आंसर यहाँ पे लिख दे, तो लिखोगे देयरफॉर x इक्वल टू a² एंड y इक्वल टू b² आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कीजिए भैया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 होगा आई गेस, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 है ax प्लस by इक्वल टू a माइनस b। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ठीक है। और bx माइनस ay इक्वल टू a प्लस b ले लेना, ठीक है। और करना है, अच्छा मेथड मेंशन रहता है एग्जाम में, किसी किसी क्वेश्चन में मेथड मेंशन रहता है कि इसी मेथड से करना है आपको, और मेथड मेंशन है तो तुम तब तो बल्ले बल्ले, तुम किसी मेथड से करो। ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले जनरल फॉर्म में लिखिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं थोड़ा रफ्तार में। a माइनस बी को उठा के इधर पटक दीजिए, और bx माइनस ay माइनस, अब a प्लस b को इधर उठा के पटक दो, नाम देना तो दे दो, 3 4। अब आइए कुछ लिखते हैं x के नीचे, कुछ लिखते हैं, कुछ लिखते हैं x के नीचे, और कुछ माइनस y के नीचे, और कुछ को 1 के नीचे, ठीक है। x के नीचे लेंगे, इसको बंद करो, मल्टीप्लाई करो, सीधा मल्टीप्लाई करें माइनस a प्लस b इंटू बी, ठीक है। और बीच में माइनस, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से प्लस हो जाएगा, और यहाँ होगा a इंटू a माइनस बी, खत्म। y के नीचे के लिए इसको बंद कीजिए, और पहला तीर ऐसे चलाना है, आपको पता होगा a इंटू, अब ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस लिख दो, a प्लस बी, और बीच में प्लस होगा कि माइनस, माइनस। तो ऐसे तीर चला के अब ऐसे चलाओ, प्लस माइनस, माइनस होगा, और ये वाला माइनस उसको प्लस बना देगा, तो b इंटू a माइनस बी, ठीक है। तुम तो प्रॉपर तरीके से करना, कुछ स्टेप को गायब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ओके खत्म। अब 1 के नीचे लिखेंगे तो ये खत्म, माइनस a² दिख गया होगा, प्लस में है माइनस में है, और बीच में वैसे वाला माइनस जो रूल के हिसाब से आता है, और b² हो गया। अब आइए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर और करोगे तो माइनस ab माइनस b² मल्टीप्लाई कर दिया माइनस b से, और यहाँ पे करो माइनस a² और प्लस ab हो गया। यहाँ पे करते हैं ये, यहाँ पे करोगे तो माइनस a² हो जाएगा, फिर माइनस ab हो जाएगा, आगे बढ़ोगे तो प्लस ab से मुलाकात होगी, माइनस b² हो जाएगा, और यहाँ पे तो सुंदर है a² माइनस b²। अब आइए कुछ लोगों का स्वागत करते हैं, खत्म।
अब देखिए कितना सुंदर एक्सप्रेशन बन रहा है। x के नीचे ये बन गया, क्या y के नीचे भी वही बन रहा है? और अगर तुमको दिख रहा है तो 1 के नीचे भी वही है, तो क्या सब एक दूसरे को मार देंगे? ये सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, सभी खत्म हो गए। अब फॉर वैल्यू ऑफ x क्या करेंगे? फॉर वैल्यू ऑफ x क्या करेंगे? पहला वाला को और लास्ट वाला को इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और फॉर वैल्यू ऑफ y के लिए दूसरे वाले को तीसरे वाले से बराबर कर दो तो y का वैल्यू -1 आ गया। तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू -1 आ गई। और इसी के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। आप पहले नोट कर लीजिए और आपको हम कुछ समझाते हैं, आप समझने की कोशिश करना। आई होप तुम समझ गए होगे, समझदार हो तो जो बोले हो वो करो।